Hello students, hope all of you are doing well and fine. चलिए आज रेशियो एनालिसिस चैप्टर का 2-3 सम्स हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। पहले भी हम रेशियो एनालिसिस का यूट्यूब क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं, बेसिक सम्स आप लोग को सॉल्व करवाए हैं। तो आज फिर से 2 या 3 सवाल हम लोग रेशियो एनालिसिस चैप्टर से सॉल्व करेंगे। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर में आता है। हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स, बीबीए, एमबीए एंड प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए है। सीधा हम लोग सम्स में आते हैं। अपना ही स्टडी मटेरियल से मैंने कुछ सम्स सिलेक्ट करके रखा है, उसी को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल, करेंट कैपिटल एम्प्लॉयड, current ratio, acid test ratio, debt equity ratio and assets proprietorship ratio। ये कुछ रेशियोज हम लोग को निकालना है, बेसिक रेशियोज है ये। तो ये रेशियो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये जस्ट फॉर आप बोल सकते हैं हम लोग प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट है, करेंट एसेट में स्टोर्स है, स्टॉक है, सन्डी डेटर, कैश, बैंक, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। ये दोनों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये दोनों फिक्टिशियस एसेट है, आप लोग नोट कर लेंगे। कहां चला गया पेन? हाँ, ये दोनों फिक्टिशियस एसेट है। फिक्टिशियस एसेट किसको कहते हैं? एन एसेट विच हैज नो रीसेल वैल्यू। एक ऐसा एसेट जिसका कोई रीसेल वैल्यू नहीं है, मार्केट में सेल नहीं होता, ऐसा एसेट को हम लोग बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड, जिसमें इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ये तीनों मिला के 2,04,000। डिबेंचर है जो लॉन्ग टर्म डेट नेचर का होता है, लॉन्ग टर्म लोन नेचर का होता है। करेंट लायबिलिटी में 4 चीज है, बैंक लोन है, सन्डी क्रेडिटर है, प्रपोज डिविडेंड है एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? मेरा स्टडी मटेरियल में सारा दिया हुआ, वैसे मैं अभी फॉर्मूला आप लोग को बता दूंगा। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। ये देखिए, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। अब करेंट एसेट्स में हम लोग क्या क्या लेंगे? करेंट एसेट्स, यहां देखिए, करेंट एसेट्स जिसका टोटल 60,000 है, ये 5 अमाउंट मिला के टोटल किया ही हुआ है। आप डायरेक्ट भी चाहे तो अमाउंट डाल सकते हैं। और करेंट लायबिलिटी का टोटल भी यहाँ किया हुआ है, 40,000 है, जिसमें ये 4 अमाउंट है। आप डायरेक्ट ये टोटल को डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी वो लोग सेक्शन बना दिया है करेंट एसेट का और करेंट लायबिलिटी का। और अगर आइटम लिखना चाहे करेंट एसेट में क्या क्या आपने लिया है, स्टोर, स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक। करेंट लायबिलिटी में आपने लिया बैंक लोन, क्रेडिटर, डिविडेंड, टैक्सेशन, ये आप शो भी कर सकते हैं। जैसा आपको लगे आप दोनों काम कर सकते हैं। इसके लिए कोई ज्यादा मार्क्स या कम मार्क्स मिलेगा ऐसा कुछ है। चलिए, करेंट एसेट में मैंने क्या क्या लिया है शो कर दिया मैंने, ताकि स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन ना रहे। सीए मतलब करेंट एसेट। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे, फुल फॉर्म लिखेंगे। तो स्टोर, स्टॉक, डेटर, उसमें ये सारे अमाउंट डालेंगे, 12,000, 30,000, 32,000, 10,000, 2,000 एंड 4,000। ये देखिए, जिसका टोटल आएगा 60,000। वहां भी 60,000 दिया हुआ था। करेंट लायबिलिटी में 4 अमाउंट था, फिर से देख लीजिए। करेंट लायबिलिटी में था बैंक लोन, क्रेडिटर, प्रपोज डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो करेंट लायबिलिटी में ये 4 अमाउंट को हम लोग लेंगे, बैंक लोन, क्रेडिटर, प्रपोज डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जिसका टोटल अमाउंट है 40,000। अब यहां डाल देंगे, करेंट एसेट के जगह 60,000 बैठाएंगे और करेंट लायबिलिटी के जगह पे 40,000 डालेंगे। ये अपना आ गया वर्किंग कैपिटल। सेकंड क्या निकालने बोला है, देखते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का 2 फॉर्मूला है। एक है फिक्स्ड एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। फिक्स्ड एसेट में 1,80,000 आएगा, करेंट एसेट में 60,000 आएगा, करेंट लायबिलिटी में 40,000 आएगा। यहाँ 1 जीरो गलती से ज्यादा हो गया है, 1 जीरो कम होगा यहाँ। अच्छा,
कैपिटल एम्प्लॉयड का एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला भी है लायबिलिटी अप्रोच से। ये जो फिक्स्ड एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी वाला जो फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड का, ये फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं एसेट अप्रोच, मतलब एसेट का हेल्प लेके निकाल रहे हैं। लेकिन ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला भी मैंने बताया, फिक्स्ड एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, ये एक फॉर्मूला है अगर आप एसेट अप्रोच से बनाते हैं। और ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला भी है। ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला में क्या आएगा, शेयर कैपिटल आएगा, शेयर कैपिटल, दोनों तरह का शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस डेप्ट, लॉन्ग टर्म नेचर का जितना डेप्ट होता है डिवेंचर वगैरह, माइनस डेप्ट प्लस होगा, प्लस डेप्ट लॉन्ग टर्म डेप्ट माइनस होगा फिक्टिशियस एसेट। ये हो गया लायबिलिटी अप्रोच का फॉर्मूला। क्या चीज का फॉर्मूला, ये है कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला। कैपिटल एम्प्लॉयड का दो फॉर्मूला है, एसेट अप्रोच, लायबिलिटी अप्रोच, दोनों में आंसर सेम आता है। एसेट अप्रोच वाला ज्यादातर लोग यूज करते हैं, बहुत नीट एंड क्लीन है और उसमें ज्यादा ढूंढने का जरूरत भी नहीं होता है। फिक्स्ड एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, 1,80,000 प्लस 60,000 2,40,000 माइनस करेंट लायबिलिटी 40,000 2 लाख हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। लायबिलिटी अप्रोच में डालिएगा तो शेयर कैपिटल दोनों शेयर आएगा, इक्विटी शेयर एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर 1,50,000 प्लस 30,000। रिजर्व सरप्लस इज हाउ मच, 24,000। डेप्ट डिवेंचर्स 48,000 माइनस फिक्टिशियस एसेट, ये दोनों है फिक्टिशियस एसेट 48,000 और 4,000। आंसर सेम आता है, आंसर कभी डिफरेंट नहीं आता है। तो चलिए अब हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के कोई एक अप्रोच से करेंगे, एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहेगा कि दोनों अप्रोच दिखाएं। ज्यादातर लोग एसेट अप्रोच का यूज करते हैं अगर एसेट अप्रोच का सब कुछ पता है। फिक्स्ड एसेट कितना दिया था, 1,80,000। करेंट एसेट कितना दिया था, 60,000। करेंट लायबिलिटी कितना दिया था, 40,000। दिस इज आवर कैपिटल एम्प्लॉयड। ये अपना कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। आपका कितना आ रहा है ये सॉल्व करके, 1,80,000 प्लस 60 2,40,000 माइनस 40 2 लाख आ रहा है, 2 लाख। नेक्स्ट क्या निकालने बोला था देखते हैं। अच्छा इसका लिख देते हैं ना, 2 लाख रुपया आया। ₹2,00,000। नेक्स्ट इसके बाद अगला चीज क्या दिया है देखते हैं। करेंट रेशियो फॉर्मूला क्या है, करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी। ये पहले का क्लासेस में, पहले का वीडियो क्लासेस में मैंने बताया है। करेंट रेशियो का फॉर्मूला है करेंट एसेट डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट आपको कहां से मिलेगा, अभी निकाले थे ना, 60,000 सम्स में भी दिया हुआ था। करेंट लायबिलिटी 40,000, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 40,000, 3:2 पूरा छोटा कीजिए तो 1.5:1। नेक्स्ट क्या चीज दिया है, एसिड टेस्ट रेशियो, जिसका दो नाम और है, एक नाम है लिक्विड रेशियो, एक नाम है क्विक रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करेंट एसेट माइनस स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, नीचे आएगा करेंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कैश क्रेडिट। पहले के क्लासेस में हम लोगों ने किया है, फिर से मैं रिपीट करूं। करेंट रेशियो का फॉर्मूला है करेंट एसेट माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा डिनोमिनेटर में करेंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कैश क्रेडिट। ये देखिए, ये है फॉर्मूला एसिड टेस्ट रेशियो का यानी क्विक रेशियो का। करेंट एसेट जो कि मेरा यहां निकाला हुआ है, यहीं से ले लीजिएगा 60,000, करेंट लायबिलिटी 40,000। क्वेश्चन में भी तो दिया था, ये देखिए 60,000 40,000, ठीक है ना। तो करेंट एसेट के जगह पे आप कितना डालिएगा, 60,000 डालिएगा और करेंट लायबिलिटी के जगह पे डालिएगा 40,000। नेक्स्ट आता है स्टॉक, ध्यान से सुनिएगा, इधर देखिए। स्टॉक में दो है आइटम है, स्टोर्स है, ये स्टोर्स मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टोर्स, और ये है नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये बोल सकते हैं आप रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक,
और ये बोल सकते हैं फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक, दोनों। अगर वर्क इन प्रोग्रेस का भी क्लोजिंग स्टॉक होता वो भी आ जाता। यानी जितना तरह का क्लोजिंग स्टॉक तो 3 टाइप का होता है, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक, सारा क्लोजिंग स्टॉक लेस होगा। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है तो ये दोनों क्लोजिंग स्टॉक लेस होगा, 12,000 और 32,000, वही देखिए लेस हुआ है 12,000 और 32,000। बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, इनमें से कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ये देखिए ना ही बैंक ओवरड्राफ्ट है, करेंट लायबिलिटी में जाकर आप सर्च कीजिए, ना ही कैश क्रेडिट है, तो करेंट लायबिलिटी का ही सिर्फ अमाउंट आएगा 40,000 रुपीज, और सॉल्व करके 16,000 बाई 40,000, 0.4:1, 0.4:1। ये गया एसिड टेस्ट रेशियो। अगला रेशियो क्या दिया है? अगला रेशियो दिया है डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो 2 टाइप का होता है, एक होता है टोटल डेब्ट इक्विटी रेशियो और एक होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्विटी रेशियो। यहां पर ध्यान रखिएगा, जब डेब्ट इक्विटी रेशियो एग्जाम में बोल रहा है और कुछ नहीं बोला है तो सिर्फ लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालिए। लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। अच्छा, ये शेयर होल्डर फंड का 3 नाम और है, एक है प्रोप्राइटर फंड, एक है नेट वर्थ, एक है टोटल इक्विटी, बहुत सारा नाम से जाना जाता है। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो 2 टाइप का होता है, एक टोटल डेब्ट इक्विटी रेशियो, एक लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्विटी रेशियो। अगर एग्जाम में कुछ नहीं बोले, ऑलवेज प्रेफरेबल है लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्विटी रेशियो, जिसका फॉर्मूला भी मैंने क्या बोला था? लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटर फंड या शेयर होल्डर फंड। अच्छा, लॉन्ग टर्म डेट में क्या आता है? डिबेंचर और लोन नेचर का चीज आता है, और प्रोप्राइटर फंड में क्या आता है? शेयर कैपिटल आता है, दोनों शेयर कैपिटल, प्लस होगा रिजर्व सरप्लस, माइनस होगा फिक्टिशियस एसेट। तो हम लोग 2 लाइन जगह छोड़ के पहले वर्किंग्स में हम लोग दिखाएंगे ऑथर को कि लॉन्ग टर्म डेट में मैं क्या लेने जा रहा हूं। देखिए, लॉन्ग टर्म डेट में आएगा डिबेंचर और लोन नेचर का चीज। ये देखिए 15% डिबेंचर, ये लॉन्ग टर्म लोन नेचर का आइटम है। बैंक लोन को मैंने क्यों नहीं लिया? क्योंकि करेंट लायबिलिटी के अंडर में जब दिया है तो ये शॉर्ट टर्म लोन है, ये लॉन्ग टर्म लोन नहीं है। हाँ, अगर बाहर देता, करेंट लायबिलिटी के अंडर नहीं देता, तो मैं इसको लॉन्ग टर्म लोन मान लेता। डिबेंचर के साथ मुझे ये भी लेना पड़ता, मतलब बैंक लोन का अमाउंट भी मैं लेता, बट करेंट लायबिलिटी में दे दिया, इसका मतलब वो शॉर्ट टर्म नेचर का है, इसलिए हम लोग लॉन्ग टर्म डेट में ओनली डिबेंचर का अमाउंट लेंगे। यहाँ 48,000 बैठेगा। प्रोप्राइटर फंड में अभी मैंने क्या बोला था फॉर्मूला, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, शेयर कैपिटल दोनों, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट। शेयर कैपिटल में देख लीजिए आप एक बार, इक्विटी शेयर 1.5 लाख, प्रेफरेंस शेयर 30,000, प्लस रिजर्व सरप्लस 24,000, माइनस होगा ये 2 फिक्टिशियस एसेट 48,000 और 4,000। ये है शेयर होल्डर फंड या प्रोप्राइटर फंड का फॉर्मूला। ये देखिए, दोनों शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस माइनस 2 फिक्टिशियस एसेट। वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करके आ रहा है 1,52,000। तो लॉन्ग टर्म डेट में क्या डालेंगे? 48,000। प्रोप्राइटर फंड में क्या डालेंगे? 1,52,000। सॉल्व करके आया 0.32, ये 0.32 है, 1:1। अगला चीज क्या दिया है देखते हैं, एसेट प्रोप्राइटरशिप रेशियो। लास्ट है एसेट प्रोप्राइटरशिप रेशियो। अच्छा, एसेट मतलब कौन सा एसेट बताया नहीं है, तो हम लोग एसेट प्रोप्राइटरशिप रेशियो में प्रोप्राइटर फंड बाय टोटल एसेट लेंगे। जब मेंशन नहीं करता है तो हम लोग टोटल एसेट लेते हैं। प्रोप्राइटर फंड अभी अभी हम लोग का निकाला हुआ है, देखिए ना 1,52,000। और टोटल एसेट मतलब ध्यान से यहां पर समझ लीजिए, टोटल एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट प्लस करेंट एसेट। टोटल एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट प्लस करेंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट नहीं, एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट। तो फिक्स्ड एसेट और करेंट एसेट कहां से मिलेगा? क्वेश्चन से मिलेगा। 1,80,000 है फिक्स्ड एसेट, करेंट एसेट कितना है? 60,000। फिक्टिशियस एसेट नहीं लेना है, ये बात का ध्यान रखें। ये रहा, तो प्रोप्राइटर फंड हम लोग का पहले ही निकाला हुआ था 1,52,000, न्यूमरेटर में आएगा 1,52,000, टोटल एसेट में आएगा 2,40,000। सॉल्व करके आया 0.63:1। तो ये एक बेसिक सवाल था, लेकिन यहां तो थोड़ा छोटा छोटा कंसेप्ट है कि एसेट प्रोप्राइटरशिप रेशियो में हमको कौन सा एसेट लेना है, टोटल एसेट। फिर हमने बैंक लोन को क्यों नहीं लिया लॉन्ग टर्म लोन में, क्योंकि वो करेंट लायबिलिटी के अंडर में। तो ये छोटा छोटा जो कंसेप्ट था, जिसकी वजह से बेसिक सम से, बट इससे आपका फाउंडेशन, इससे आपका बेस
स्ट्रांग हो जाता है, मतलब आप आइटम्स को बेहतर तरीका से पहचानना सीखते हैं। इसीलिए मैं ये प्रैक्टिस पर्पस में ये सारी चीजें करवा रहा हूं, आपका बेस और स्ट्रांग हो। चलिए और एक सम सॉल्व करते हैं अपना स्टडी मटेरियल से। ये फ्रॉम द फॉलोइंग रेशियो एंड इंफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट सम्स है, ये सम्स को आप लोग एग्जाम से पहले जरूर प्रैक्टिस कीजिए। रिलेटिंग टू द एक्टिविटीज ऑफ बंगाल ट्रेडर लिमिटेड, फाइंड आउट सेल्स फॉर द ईयर 2023, संडी डेटर, संडी क्रेडिटर, क्लोजिंग स्टॉक। 4 अमाउंट पता लगाना है। ग्रॉस प्रॉफिट दे रहा है साल का एंड तक 5 लाख रुपीज दे रहा है। ऐसे 2023 अभी एंड नहीं हुआ है, अभी तो आज है 8 अप्रैल 2023 चल रहा है, ठीक है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। हाँ, स्टॉक 31 दिसंबर, दैट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक हो गया 20,000 रुपीज। नहीं, क्लोजिंग स्टॉक वाज हायर देन 20,000 हायर देन दैट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। क्या मतलब हुआ? क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 20,000 रुपया ज्यादा है। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 20,000 रुपया ज्यादा है, यानी जो भी मेरा ओपनिंग स्टॉक होगा क्लोजिंग स्टॉक उससे 20,000 ज्यादा हो। बिल रिसीवेबल और बिल पेबल का 2 अमाउंट दे दिया है। बिल रिसीवेबल का अमाउंट है 60,800, बिल पेबल का अमाउंट है 36,667। कुछ रेशियोज दे दिया है। डेटर वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब पीरियड होता है, यानी ये है डेटर कलेक्शन पीरियड, डेटर हर 3 महीना में हमको पैसा देगा। स्टॉक वेलोसिटी 6 मंथ, क्रेडिटर वेलोसिटी 2 मंथ। वेलोसिटी मतलब पीरियड, ये हो गया स्टॉक टर्नओवर पीरियड, ये हो गया क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, हर 2 महीना में क्रेडिटर को मुझे चुकाना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20%। देखिए यहां मुझे ना ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट दिया हुआ है 5 लाख रुपया, तो मैं क्या करूंगा, मैं ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मुझे पता है, ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट पता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम लोगों ने शुरू में किया है, पहले के क्लासेस में किया है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, या सेल्स भी बोल सकते हैं आप, इनटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट हमको पता है, डाल देंगे तो सेल्स का अमाउंट पता चल जाएगा, यानी पॉइंट नंबर ए में सेल्स निकालने बोला था वो पता चल गया। तो चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट बोला है 20%। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का ये फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट क्वेश्चन में 5 लाख दे दिया है, यहां 5 लाख बैठा दीजिए, बैठा के इसको सॉल्व कीजिए। यहां पर स्टूडेंट बहुत समय कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये 100 कहां चला गया। देखिए ये 100 को हटाइए तो ये परसेंटेज डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जब हम लोग इसको डेसिमल में परसेंटेज से डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, 20% मतलब क्या होता है? 20/100 होता है। तो 20/100 मतलब क्या आएगा? 0.2 आएगा, वही मैंने यहां पर लिखा है। तो जब आप इसको परसेंटेज को कन्वर्ट कीजिएगा डेसिमल में, तो लेफ्ट साइड में आपका जो ये 100 है ये हट जाएगा, चला जाएगा। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय सेल्स ये हटा, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिए, कन्वर्ट करके क्या आ गया? 0.2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.2 5 लाख के नीचे आएगा, 5 लाख डिवाइडेड बाय 0.2 और सेल्स क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर जाएगा, तो सेल्स का अमाउंट पता चल गया 25 लाख। एक आंसर आ गया। नेक्स्ट इधर देखिए, हम लोगों ने ये आंसर निकाल लिया। अब अगर हम डेटर टर्नओवर रेशियो का या डेटर वेलोसिटी का अगर हम यूज करते हैं, तो डेटर वेलोसिटी यानी डेटर टर्नओवर पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड, इसका फॉर्मूला क्या है सुनिए। मंथ में है तो फॉर्मूला होगा 12 मंथ डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। 12 मंथ डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। अगर हम डेटर वेलोसिटी को लेकर चलते हैं तो अच्छा एक चीज और कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि यहां पर देखिए जब हम लोग ये स्टॉक वेलोसिटी का यूज करेंगे ना, तो हम लोग को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जरूरत होगा। हम बाद में भी निकालते तो चलता, तो मैं अभी निकाल दे रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं, स्टूडेंट ऐसा नहीं सोचेंगे कि सर अचानक से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि स्टॉक वेलोसिटी के टाइम उसका यूज है स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, इसीलिए हम निकाल रहे हैं, और कोई रीजन नहीं है। तो देखिए ध्यान से देखिए,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है, या ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट क्वेश्चन में 5 लाख दिया हुआ था, सेल्स अभी अभी पता चला है 25 लाख। यहां ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख डालेंगे, सेल्स में 25 लाख डालेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सॉल्व करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड राइट से लेफ्ट में आएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, और 5 लाख लेफ्ट से राइट में जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा 20 लाख। यह हम इसलिए निकाल के रखे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो के टाइम में इसका हम यूज करेंगे, इसका यूज होता है, फॉर्मूला में लगेगा। देखिए स्टॉक वेलोसिटी ही हम निकाल दे रहे हैं, सोचे थे डेटर वेलोसिटी निकालेंगे तो आगे पीछे कर सकते हो, मेरा मैटर है। हमको ये पहले करना पड़ेगा, ये बाद में, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया है ना, तो स्टॉक वेलोसिटी में यूज होता है, ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो में यूज होता है। अच्छा, स्टॉक वेलोसिटी का फॉर्मूला सुनिए, मंथ में है तो फॉर्मूला होगा 12 डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक वेलोसिटी का फॉर्मूला है 12 डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ये देखिए 12 मंथ डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो, एग्जाम में फुल फॉर्म लिखेंगे। तो स्टॉक वेलोसिटी के जगह पे मैंने फॉर्मूला को लिखा 12 मंथ डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू 6। तो मंथ मंथ कट गया, 6 क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे आएगा, 12 के नीचे 6 और स्टॉक टर्नओवर रेशियो ऊपर चला जाएगा, यानी आएगा 2:1। ये देखिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो ऊपर चला गया, 6 नीचे आ गया, 2 टाइम्स मतलब 2:1। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो के मदद से, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला सुन लीजिए, स्टॉक टर्नओवर रेशियो के मदद से हम लोग को आसानी से स्टॉक पता चल जाएगा। अच्छा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, पहले भी किए हैं लेकिन हम लोग पहले का वीडियो देखिएगा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हम लोगों ने अभी अभी निकाला है 20 लाख रुपीस। एवरेज स्टॉक कैसे आता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो मेरा आया 2:1। फॉर्मूला भी मैंने बताया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ये देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझे 20 लाख रुपया पता चल चुका है, मैं डाल के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के जगह 20 लाख डाल दूंगा तो मुझे एवरेज स्टॉक का अमाउंट पता चल सकता है। मैंने वही किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 नीचे आया, एवरेज स्टॉक ऊपर चला गया, यानी एवरेज स्टॉक आ गया 10 लाख। ये देखिए, अब क्वेश्चन में याद कीजिए एक बात बोला था नीचे कि क्लोजिंग स्टॉक जो है, ये देखिए इधर देखिए 20,000 रुपया ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक से। क्लोजिंग स्टॉक इज 20% हायर देन ओपनिंग स्टॉक। तो मेरा अभी एवरेज स्टॉक कितना आया है, 10 लाख। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। अगर ओपनिंग स्टॉक को हम एक्स लेट कर लेते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, एक्स प्लस 20,000, क्योंकि क्वेश्चन में वही बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 20,000 रुपया ज्यादा है। तो मैं क्या किया, मैं ओपनिंग स्टॉक को लेट करूंगा। मैं पहले लिख लिया कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्लोजिंग स्टॉक 20,000 रुपया ज्यादा होना चाहिए ओपनिंग स्टॉक। मैं ओपनिंग स्टॉक को एक्स लेट कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, एक्स प्लस 20,000। अब एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, और एवरेज स्टॉक का अमाउंट मुझे पता चल गया है 10 लाख रुपीस। मैं एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला को लिखा, ओपनिंग स्टॉक के जगह पे मैं कितना डालूंगा, एक्स डाल दूंगा, एक्स लेट किया है। क्लोजिंग स्टॉक के जगह पे कितना डालूंगा, एक्स प्लस 20,000, और एवरेज स्टॉक मेरा अभी निकला हुआ है, ये देखिए 10 लाख रुपीज। एवरेज स्टॉक के जगह पे मैं 10 लाख रुपीज डाल दूंगा। ये देखिए ओपनिंग स्टॉक के जगह एक्स, क्लोजिंग स्टॉक एक्स प्लस 20,000, एवरेज स्टॉक 10 लाख। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो 10 लाख इंटू 2 हो जाएगा, 10 लाख इंटू 2 कितना होगा, 20 लाख। और इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं तो एक्स और एक्स मिला के कितना हो जाता है, 2x प्लस 20,000। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 20,000 को उधर ले जाऊं तो माइनस हो जाएगा, राइट से लेफ्ट लेकर जाऊं, वही हुआ। माइनस करके कितना आ रहा है, 19,80,000। 2 से कट जाएगा, 2 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 19,80,000। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 नीचे आएगा, 2 से कट जाएगा, एक्स आ गया 9,90,000। एक्स मैंने किसको लेट किया था, मैंने एक्स लेट किया था ओपनिंग स्टॉक, यानी मेरा ओपनिंग स्टॉक 9,90,000।
तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, इससे 20,000 ज्यादा होगा। ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक आएगा, ओपनिंग स्टॉक मेरा 9 लाख, एक्स मैंने किसको लेट किया, ओपनिंग स्टॉक, तो 9,90,000 मुझे ओपनिंग स्टॉक पता चल गया। क्लोजिंग स्टॉक 9,90,000 प्लस 20,000 यानी 10,10,000। मुझे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, मुझे क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक निकालना था, क्लोजिंग स्टॉक निकल गया। अब चलिए इनमें से कोई भी यूज करते हैं, डेटर क्रेडिटर, तो डेटर के लिए डेटर वेलोसिटी यूज करेंगे, क्रेडिटर के लिए क्रेडिटर वेलोसिटी यूज करेंगे। अगर आपको डेटर निकालना है तो डेटर वेलोसिटी है 3 मंथ्स, ये क्वेश्चन में दे दिया है। डेटर वेलोसिटी कैसे पता चलेगा, डेटर वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला क्या है, 12 मंथ डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर वेलोसिटी 3 मंथ दिया है, फॉर्मूला भी मैंने बोला 12 मंथ डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, डीटीआर ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा यानी 4 आ गया, 4:1। अब डेटर टर्नओवर रेशियो का मैं फॉर्मूला लिखूंगा, क्या फॉर्मूला है, नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल, नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल। अच्छा, एवरेज रिसीवेबल में क्या आ जाता है, एवरेज रिसीवेबल में डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों आता है, डेटर प्लस बिल रिसीवेबल। क्रेडिट सेल कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में कोई हिंट्स नहीं है, तो हमने जो सेल्स निकाला था एज्यूम कर लेंगे वही है मेरा क्रेडिट सेल, 25 लाख रुपया शुरू में जो निकाला था। अगर क्वेश्चन में कैश सेल या क्रेडिट सेल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको मान लेना पड़ेगा आपने जो सेल्स निकाला था वही है टोटल सेल्स और वही है क्रेडिट सेल। तो इस जगह पे मैं 20 लाख रुपया डालूंगा। और एवरेज रिसीवेबल का मैं फॉर्मूला क्या बोला, डेटर प्लस बिल रिसीवेबल। अच्छा, क्या डेटर का अमाउंट पता है, नहीं पता है, वही तो पता लगाना है। बिल रिसीवेबल का अमाउंट क्वेश्चन में दे दिया था, ये देखिए बिल रिसीवेबल का अमाउंट क्वेश्चन में कितना दिया था, 60,800, ये था बिल रिसीवेबल का अमाउंट। तो बिल रिसीवेबल के जगह पे मैं डालूंगा, कितना डालूंगा, 60,800 डालूंगा। ये देखिए 60,000 यहां लिखा नहीं, पता क्वेश्चन में मिस्टेक है या यहां मिस्टेक है, हमको लगता है कि क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, क्वेश्चन में 60,800 नहीं होगा, 60,000 ही होगा। एक मिनट में थोड़ा सा इसको करेक्शन कर दूं, हाँ, नहीं तो बाद में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये 60,000 रुपीज ही होगा, पेन का इंक ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, ये 60,000 होगा, ठीक है। चलिए, उतना तो मिस्टेक हो ही जाता है इंसान से, जो लोग टाइप करता है उन लोग से मिस्टेक हो ही जाता है। तो हम लोगों ने डेटर में निकालना है, बिल रिसीवेबल 60,000 रुपीज हमने डाला। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो 4 के संग ये नीचे वाला चीज क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4 डेटर्स प्लस 60,000 इंटू 4 यानी 2,40,000। अब 2,40,000 को हम राइट से लेफ्ट में लाएंगे, तो प्लस है तो फिर लेफ्ट में आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 25 लाख माइनस 2,40,000, राइट साइड में क्या रहा, 4 डेटर्स। 25 लाख से 2,40,000 माइनस कर देंगे, 25 लाख माइनस 2,40,000 ये आएगा 22,60,000 इक्वल्स टू 4 डेटर्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 22,60,000 के नीचे आएगा 4, 22,60,000 के नीचे आएगा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, काट कूट के मेरा कितना आया, 5,65,000, 5,65,000। ये मेरा क्या आ गया, डेटर। डेटर मुझे निकालना था क्वेश्चन। अब मैं क्रेडिटर वेलोसिटी का हेल्प लेता हूं। क्वेश्चन में क्रेडिटर वेलोसिटी दे दिया था, क्रेडिटर वेलोसिटी से मुझे क्या पता चलेगा, संडी क्रेडिटर का अमाउंट पता चलेगा। क्रेडिटर वेलोसिटी का हमको क्वेश्चन में दे दिया था 2 मंथ। फॉर्मूला क्या है, 12 मंथ डिवाइडेड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, 12 मंथ डिवाइडेड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं है। 2 को नीचे लाइए, सीटीआर को ऊपर लेके जाइए तो 6 आ जाएगा कैंसिल करके। ये देखिए क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो आ गया 6 टाइम, मतलब 6:1। ये बात, अच्छा ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैं यहां निकाल रहा हूं, लेकिन निकालने का जरूरत नहीं था क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं पहले। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के जगह पर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पैसा बैठा दूंगा। स्टूडेंट सोचेंगे कि सर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, आप तो पहले निकाल चुके हैं। बिल्कुल सही, मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड शुरू में ही निकाल चुका हूं। कितना निकाला हूं, देखिए 20 लाख रुपया निकाला हूं। मैं इसलिए ये काम कर रहा हूं
क्योंकि मुझे क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो में मुझे परचेज का जरूरत है। मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले ही निकाल चुका हूं, 20 लाख यहां डाल दूंगा। ओपनिंग स्टॉक अभी थोड़ा देर पहले मैंने निकाला था 9,90,000 और क्लोजिंग स्टॉक 10,10,000। मैं ये सब वैल्यू पुट करूंगा तो परचेज पता चलेगा, और परचेज का जरूरत है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। ये देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो मैंने पहले निकाला था 20 लाख रुपया डाला। ओपनिंग स्टॉक वो भी मैं पहले निकाला था 9,90,000। क्लोजिंग स्टॉक वो भी मैं पहले निकाला था। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, 9,90,000 को इधर लाऊंगा, 1,10,10,000 को भी इधर लाऊंगा, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, ये सब आप जानते हैं। सॉल्व करके आप देख लीजिए 20,20,000 आएगा। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है तो ध्यान से सुनिए। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज पेएबल। मैं लिखता हूं नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो हमारा कितना आया था 6:1, ध्यान रखिएगा। नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज पेएबल। अच्छा, एवरेज पेएबल में क्या आएगा, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल। क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल। क्रेडिट परचेज में क्या आएगा, ये जो परचेज अभी आया ना, मान लेंगे यही मेरा क्रेडिट परचेज, तो यहां पर हम लोग कितना डालेंगे, यहां पर 20,20,000 डालेंगे। एवरेज पेएबल में क्या आएगा, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल। बिल पेएबल का अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ था, आप देख सकते हैं, ये देखिए 36,667 ये क्वेश्चन में दिया हुआ था बिल पेएबल का अमाउंट। तो मैं इस जगह पे 36,667 डालूंगा और मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये पूरा चीज 6 के संग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। 6 क्रेडिटर इंटू 6,36,667 को मैं 6 से मल्टीप्लाई किया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आया 2,20,000 रुपया। अप्रोक्सीमेट वैल्यू एक बार मैं थोड़ा चेक कर लूं, 36,667, क्योंकि बहुत समय मिस्टेक रहता है इसलिए मैं चेक कर रहा हूं। हाँ, 2,20,000 ₹2 आया था, मैं ₹2 को छोड़ दिया। 2,20,000 ₹2 आया था, उसको मैंने छोड़ दिया, तो आया कितना मेरा, आया मेरा, कहां चला गया ये, हाँ, आया मेरा 2,20,000 ₹2। 2 को मैंने छोड़ दिया। अब इसको राइट साइड में ले जाइए, माइनस हो जाएगा। उसके बाद 6 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। करने के बाद आपको क्रेडिटर का अमाउंट पता चल गया। क्रेडिटर भी निकालने बोला था क्वेश्चन में, तो सारा अमाउंट पता चल गया। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को एग्जाम से पहले जरूर आप प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का दे सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करने के बाद आज क्लास एंड करेंगे। थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, ऑलरेडी 30 मिनट्स हो चुका है। 2 सम सॉल्व किए और एक सम सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट दिया हुआ है, आपको कुछ रेशियोज निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, करेंट रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और ये है बैलेंस शीट। इसके मदद से निकालना है। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स। फॉर्मूला को लिखेंगे इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट तो क्वेश्चन में पता नहीं है, बट सेल्स पता है। तो सेल्स का अमाउंट देख लीजिए आप, सेल्स का अमाउंट है 10 लाख रुपया। ग्रॉस प्रॉफिट हमको निकालना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, सेल्स के संग दोनों क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करेंगे, डेबिट में ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे, जो ट्रेडिंग अकाउंट में करते थे। याद कीजिए, ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड ऐड करते थे, डेबिट साइड माइनस करते थे, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था। तो ट्रेडिंग का क्रेडिट में क्या क्या आता था, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, दोनों क्लोजिंग स्टॉक को लेंगे। क्रेडिट का ये 3 अमाउंट लेंगे, डेबिट का चीज माइनस करेंगे, दोनों ओपनिंग स्टॉक, परचेस, डायरेक्ट वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ये ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है। फैक्ट्री से रिलेटेड सारा आइटम, फैक्ट्री से रिलेटेड सारा खर्च माइनस करेंगे। नीचे का ये सब जो खर्च है, ये ऑफिस का खर्च है। ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता था। तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, आई रिपीट, सेल्स के संग वी विल ऐड बोथ द क्लोजिंग स्टॉक एंड वी विल डिडक्ट the item of debit side, that is opening stock, both the opening stock, purchase, direct wages and manufacturing expenses. Manufacturing expenses is also a kind of direct expenses, that means which is directly related to production. माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ये देखिए
हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं। मैं अभी क्या बोला, सेल्स के संग क्लोजिंग स्टॉक दोनों ऐड करेंगे, डेबिट का दोनों ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे, परचेज माइनस करेंगे, डायरेक्ट वेजेस माइनस करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। ये रहा सेल्स का अमाउंट, ये दोनों क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट आप क्वेश्चन से मिला लीजिएगा। दोनों क्लोजिंग स्टॉक ऐड होगा, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स दोनों ओपनिंग स्टॉक माइनस होगा, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स। परचेज का अमाउंट 3 लाख, डायरेक्ट वेजेस 2 लाख, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1 लाख, सॉल्व करके आया 5 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट में डालेंगे 5 लाख, सेल्स मेरा कितना था 10 लाख इंटू 100, ये आ गया मेरा 50%। पहला चीज निकल गया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ गया। नेक्स्ट अगला कौन सा रेशियो दिया है देखते हैं। अगला रेशियो दिया है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, मतलब नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। नेट प्रॉफिट पता है, देखिए ना 3,85,000 डिवाइडेड बाई नेट सेल्स। सेल्स में क्या डालिएगा, 10 लाख रुपया डालिएगा। तो नेट ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बोला तो सिंपल आप नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल दीजिए। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बोलेगा तो सिंपल नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट बाय सेल्स। नेट प्रॉफिट भी क्वेश्चन में दे दिया, सेल्स भी दे दिया, बस डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। नेट प्रॉफिट कितना दिया है 3,85,000, फिर से मैं दिखा दे रहा हूं, ये देखिए 3,85,000, नेट सेल्स कितना है 10 लाख। 3,85,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, ये आ गया रेशियो 38.5%। जहां 100 से मल्टीप्लाई होता है रेशियो को परसेंटेज में लिखना चाहिए। 2 रेशियो निकल गया। अगला रेशियो क्या बोला था देखते हैं, करंट रेशियो। एज यूजुअल ये तो बहुत इजी है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अच्छा, करंट एसेट में क्या लीजिएगा, करंट एसेट में फिक्स्ड एसेट को छोड़ के जो भी दिखाई दे रहा है, दोनों स्टॉक, ये दोनों क्लोजिंग स्टॉक है, ध्यान रखिएगा। बैलेंस शीट में ओपनिंग स्टॉक शो नहीं होता है, क्लोजिंग स्टॉक, ये रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, ये फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक, डेटर, बैंक बैलेंस। करंट एसेट में ये 4 आइटम आएगा। करंट लायबिलिटी में 2 चीज आएगा, संडी क्रेडिटर एंड बिल पेबल। अमाउंट सारा चेक कर लीजिए, 1.5 लाख, 1 लाख, 1,50,000, और यहां पर करंट संडी क्रेडिटर करंट लायबिलिटी में आएगा 1 लाख, बिल पेबल 50,000। चलिए हम लोग डालते हैं, पहले रेशियो को लिख लेते हैं। 2 लाइन जगह छोड़ के वर्किंग्स में पहले करंट एसेट में 4 चीज लेते हैं, चारों का अमाउंट अभी पढ़े थे हम लोग, ऐड करके ये आ रहा है 4 लाख यहां बैठेगा। करंट लायबिलिटी में सिर्फ 2 चीज है, क्रेडिटर एंड बिल पेबल, ये रहा 1,50,000, 4 लाख बाई 1,50,000, सिंपल रेशियो 2.67:1 लगा लीजिए अपनी तरफ से। करंट रेशियो के बाद क्या दिया है देखते हैं। करंट रेशियो के बाद क्या दिया है, डेब्ट इक्विटी रेशियो। अभी मैं थोड़ा देर पहले बोला था डेब्ट इक्विटी रेशियो 2 तरह का होता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्विटी रेशियो एंड टोटल डेब्ट इक्विटी रेशियो। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला ना, तो आप निकालिएगा लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्विटी रेशियो। लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा था, ध्यान दीजिएगा। लॉन्ग टर्म डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला देखा था, लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटर फंड या शेयर होल्डर फंड या टोटल इक्विटी, जो बोलिए। ऊपर में लॉन्ग टर्म डेब्ट, नीचे शेयर होल्डर फंड, ये रहा। लॉन्ग टर्म डेट में क्या आता है, डिवेंचर लोन आता है। ये देखिए क्वेश्चन में देखते हैं, डिवेंचर लोन है, बिल्कुल है डिवेंचर। शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, दोनों शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस, माइनस होता है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट नहीं है इस क्वेश्चन में, दोनों शेयर कैपिटल आएगा 2 लाख और 1 लाख, और रिजर्व सरप्लस आएगा 1 लाख। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला में डालेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे हम लोग लॉन्ग टर्म डेट में क्या लेने जा रहे हैं। 2 लाइन जगह छोड़ के सिर्फ डिवेंचर का अमाउंट है, लोन होता तो वो भी लेते। शेयर होल्डर इक्विटी यानी प्रोप्राइटर फंड, एक ही बात है। नेटवर्थ, टोटल इक्विटी, सबका मतलब सेम है, 4 नाम है इसका, बट कॉमनली लोग शेयर होल्डर इक्विटी या प्रोप्राइटर फंड नाम से ही बुलाते हैं, नेटवर्थ भी बोलते हैं बहुत कुछ। अच्छा, इसमें क्या आएगा, दोनों शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और क्या आएगा, प्लस होगा रिजर्व एंड सरप्लस, माइनस होगा फिक्टिशियस एसेट। इस क्वेश्चन में फिक्टिशियस एसेट नहीं है, दोनों शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व सरप्लस भी है। अमाउंट डालेंगे 4 लाख आ रहा है, तो ऊपर बैठेगा 2 लाख, नीचे बैठेगा 4 लाख। 0.5:1 लगा लीजिए आप लोग अपने। अगर ऐसा छोड़िएगा ना तो बगल में टाइम्स लिख दीजिएगा, 0.5 टाइम्स, ऐसे मत छोड़िएगा, बेटर है 1:1 लगा लीजिए। डेब्ट इक्विटी रेशियो निकल गया ना। अगला रेशियो क्या बोला है देखते हैं। अगला रेशियो बोला है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। हम लोग फॉर्मूला को लिखेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ था 10 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट हम लोगों ने निकाला था, ये देखिए ग्रॉस प्रॉफिट हम लोगों ने 5 लाख रुपया निकाला था। क्वेश्चन में 10 लाख का सेल्स दिया हुआ था, तो हम लोग 2 लाइन जगह छोड़ के पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेते हैं।
सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। क्वेश्चन में 10 लाख दिया हुआ था, ग्रॉस प्रॉफिट हम लोगों ने 5 लाख निकाला था। 10 लाख माइनस 5 लाख मतलब 5 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 5 लाख। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में हम लोग क्या लेंगे देख लीजिए, यहां क्वेश्चन में है ये दो ओपनिंग स्टॉक दोनों को ऐड कीजिए 1,50,000 हो रहा है। ये दो क्लोजिंग स्टॉक दोनों क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कीजिए 2,50,000 हो रहा है। ओपनिंग स्टॉक 1,50,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक दोनों 2,50,000 डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। 1,50,000 दोनों ओपनिंग स्टॉक है, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स, दोनों क्लोजिंग स्टॉक है, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स। सॉल्व करके आ रहा है 2 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या डालेंगे? 5 लाख। एवरेज स्टॉक में 2 लाख। तो रेशियो आया 2.5:1, या ऐसे छोड़िएगा तो टाइम्स में लिखिएगा 2.5 टाइम्स या 2.50 टाइम्स। लास्ट लिक्विड रेशियो बोला था। लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ऊपर में आता है करेंट एसेट माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, नीचे आता है करेंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कैश क्रेडिट। करेंट एसेट हमारा निकाला हुआ है पहले, हम लोग ने करेंट रेशियो किया है ना, तो वहां पर हम लोगों ने निकाला है। चलिए देखते हैं कहां है वो। हाँ ये देखिए करेंट एसेट हम लोगों ने निकाला है 4 लाख रुपया। इसमें से माइनस होगा दोनों स्टॉक, ये जो दोनों स्टॉक देख रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक 1.5 लाख और 1 लाख, दोनों स्टॉक इसमें से माइनस होगा। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो करेंट एसेट में हम लोगों का निकाला हुआ दोनों स्टॉक का अमाउंट डालेंगे, 1.5 लाख और 1 लाख दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 2.5 लाख। अच्छा करेंट लायबिलिटी भी हम लोगों ने निकाला है। ये देखिए करेंट लायबिलिटी कितना निकाला है? 1,50,000 निकाला है। करेंट एसेट 4 लाख निकाला है, करेंट लायबिलिटी 1,50,000 निकाला है। तो बस बैठाना है, करेंट एसेट की जगह 4 लाख, करेंट लायबिलिटी की जगह 1,50,000। स्टॉक में दोनों स्टॉक लेना है, मतलब रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का और फिनिश गुड्स का दोनों क्लोजिंग स्टॉक। बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है क्वेश्चन में, मत डालिएगा, सिर्फ करेंट लायबिलिटी डालिएगा। सॉल्व करके यार 1:1 या 1 टाइम्स। तो क्लास थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन बहुत अच्छा 3 हम लोग बेसिक सम्स, ये 3 ऐसा सम्स है जिससे बेसिक आपको बहुत अच्छा से क्लियर होता है। अच्छा तो नेक्स्ट इसमें मिलते हैं। गुड डे एवरीबॉडी।